प्रेज़ द लॉर्ड प्रवीण ब्रदर जेम्स की। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, जय मसीह की। कैसे हैं आप? कैसे हैं? पास्टर जी बिल्कुल खुदा का बहुत शुक्र है, आपकी दुआएं हैं, बहुत अच्छे हैं पास्टर जी। खुदा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स साथ में, खुदा आपकी बहुत। आपकी मुस्कुराहट देख के मुझे भी अच्छा लग रहा है। जी और पास्टर मैं चाहता हूँ कि हम इसे आपकी जो गवाही है, आप परमेश्वर के गवाह है। खुदा के वचन में लिखा है कि तुम मेरे गवाह होंगे, और आप जो गवाही के रूप में आ गया है, मैं खुदा का बहुत शुक्र करता हूँ कि खुदा का जी वचन आपके हृदय में पूरा हो रहा है। तो मैं पहले हालेलुया। आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद हम शुरू करेंगे। आंखों को जी बंद करते हैं। थैंक यू जी जी फादर, पिता परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस नई गवाही के लिए प्रभु। परमेश्वर पिता, आप विश्वासियों में बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाते खुदा, जो भरोसा करते, जो ईमान लाते प्रभु, जाहिर सी बात है उनका जीवन बदलता है प्रभु। पिता परमेश्वर जो विश्वास के साथ चलते हैं प्रभु, पिता परमेश्वर वो वो अनदेखी बातें परमेश्वर, वो उनके लिए जो हो नहीं सकता, जो असंभव है, वो सारे कार्य आप संभव कर दे परमेश्वर पिता। जैसे हम प्रवीण की गवाही सुनने जा रहे हैं प्रभु, और पिता परमेश्वर जितने भाई बहन इस समय देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं प्रभु, पिता परमेश्वर जब वो सुनेंगे, विश्वास करेंगे, उनके जीवन में भी ऐसे ही बड़े बड़े काम होने पाए, और तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। दया कर, अनुग्रह दे, आशीष दे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। 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 प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की प्रवीण जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आपका स्वागत है ओसम ग्रेस में, और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने रूबरू होने का मौका दिया। जी जी तो मुझे आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है। आपकी मुस्कुराहट परमेश्वर में ऐसी बनी रहे, और जैसे जैसे खुदा ने चुना है आपको, मेरा विश्वास है कि आप बढ़ते जाएंगे। प्रेज आमीन। द लॉर्ड। आमीन आमीन। बताइए आपका, मैं जानना चाहूंगा परवीन जी, आपका पूरा नाम और आप कहाँ से हैं? जी जी पास्टर जी, मेरा नाम प्रवीण सिंह है। मैं राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी। फैमिली में मेरे मम्मी पापा और ब्रदर है, और मैं हूँ पास्टर जी। ओके ओके ओके, बहुत अच्छी जी बात है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ प्रवीण जी, क्योंकि आप हमारे व्यूअर भी हैं जी और ओसम पास्टर जी। ग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो मेरा सवाल ये है आपसे कि आप जी ओसम ग्रेस से कब जुड़े थे, और कारण क्या था जिसके कारण आप जुड़े, और कितने वर्ष आपको हो गए जुड़े रहने के लिए? पास्टर जी, जो ओसम ग्रेस से मेरे जुड़ने का सफर है वो इस तरह है कि मैं ये बात नवंबर 2019 की है। हम्म। तो उस टाइम मैं स्टडी कर रहा था अपने रूम में। हम्म। तो सडनली सुबह सुबह मैं उठा और स्टडी में कर रहा था, जब मैंने फोन देखा अपना। हम्म। तो मैंने आपका लाइव सेशन देखा। हम्म। और लाइव सेशन में क्या था कि वीडियो कॉल पे लोग अपने लिए प्रेयर करवा रहे थे। हम्म। मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम अपने लिए वीडियो कॉल की। जस्ट ही उसी टाइम मैंने वीडियो कॉल की ओसम ग्रेस से, और आपसे मैंने प्रेयर करवाई। आप ही लाइव सेशन ले रहे थे। ओके ओके। हम्म। तो टाइम मैंने जो प्रेयर करवाई, तो उसके बाद में मेरे को बहुत ही कंफर्ट फील हुआ। मेरी स्टडी में काफी इंप्रूवमेंट होगी उसके बाद में। हम्म। फिर मैं कंटिन्यू अपने ओसम ग्रेस के वचन को सुनता रहा, और आगे बढ़ता रहा परमेश्वर में। तो फिर मैं जैसे कंटिन्यू मतलब कि, और मतलब अगुए के रूप में आपको मान लिया। मैंने कहा यहीं से ही मेरी ब्लेसिंग्स खुलने वाली। जी लेकिन जी उस जी। उस हम्म। टाइम मेरे पास ना तो कोई जॉब थी, ना कुछ था, सिर्फ मैं स्टडी कर रहा था उस टाइम बस। ओके ओके। तो नवंबर 2019 की बात है। तो उसके बाद में मैं जैसे ही नवंबर के बाद में दिसंबर आया, तो मैंने और प्रार्थना ओसम ग्रेस के मतलब प्रे टावर में कॉल करके प्रार्थनाएं ली। तो जो मेरा फर्स्ट जो सिलेक्शन हुआ था, तो वो 15 दिसंबर को मेरी ऑल ओवर पंजाब के अंदर फर्स्ट रैंक आई थी। तो इससे आगे मैं परमेश्वर के बहुत बहुत थैंक्स हूँ कि वो मेरी फर्स्ट सक्सेस थी, परमेश्वर ने मेरे लिए किया। उसके बाद में मैंने ओसम ग्रेस से तो उसके कंटिन्यू। उसके उसके लिए आप चिंतित थे? जो रैंक की बात कर रहे हैं, फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो आप उसके लिए चिंतित थे पहले से कि आपको लगता था कि वो नहीं आएगी? जी पास्टर जी, उससे पहले मैं कई सारे एग्जाम दे चुका था, हम्म। लेकिन किसी भी एग्जाम में सक्सेस नहीं मिल रही थी। हम्म। तो ना ही सिलेक्शन हो रहा था, नहीं अच्छा इम्प्रूव, स्टडी के अंदर अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। हम्म। और ऐसे था कि बहुत काफी मतलब डिग्री कंप्लीट हो गई थी, तो घर वाले ये बोल रहे थे कि हाँ जी जॉब चाहिए, अब क्या करोगे, कैसे करोगे। तो उसको लेके बड़ा ही टेंशन के अंदर रहते थे, डिप्रेशन वाली बात थी कि अब कैसे करेंगे, खुदा कैसे कोई रास्ता निकालो।
तो जो मुझे रास्ता मिला वो ऑसम ग्रेस के रूप में पास्टर जी आप मिले, आपसे मैंने वो दुआ की, आपसे जुड़ा। उसके बाद में लगभग 2-3 मंथ के बाद में मुझे खुदा ने बहुत ही बड़ी आशीष दी। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन। आपको नौकरी मिल गई थी? जी 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 पास्टर जी, जॉब मिल गई थी और उसके बाद में और भी आगे पास्टर जी, अब मेरे पास प्रेज द लॉर्ड खुदा का शुक्र हूँ कि अभी 5 सिलेक्शन हो चुके हैं पास्टर जी। 5 सिलेक्शन हो चुके हैं आपके? जी पास्टर जी। ओके ओके। तो पांचों में आप कंप्लीट हैं, विनर हो गए हैं? जी जी पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड, बहुत खुदा का शुक्र है। कभी मेरा एक भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था, वो भी टाइम था पास्टर जी मेरा, और आज खुदा ने मुझे 5-5 सिलेक्शन दे दिए खुदा। बहुत प्रेज बहुत द लॉर्ड। धन्यवाद। मगर मुझे अभी भी याद है, मैं सोचता हूँ मैं आपसे जिक्र करूं इस बात का, कि जब जी आपकी पास्टर नौकरी लग गई थी, आप फिर से उस अंग्रेज से कट ऑफ हो गए थे, जी। अलग हो गए थे, और आपने लाइव आना बंद कर दिया, प्रार्थनाएं बंद कर दी थी, क्योंकि नौकरी तो लग चुकी थी, संपन्न हो चुके थे। अक्सर लोग यही करते हैं कि जब यीशु मसीह से काम हो जाता है तो वो किनारा हो जाता है या साइड हो जाते हैं, और फिर से जी प्रॉब्लम आती, फिर से आ जाते हैं। मगर जब नौकरी लगी, मुझे पता लगा आपको कोविड भी हो गया था। तो जी पास्टर जी। इस बारे में हमें बताएं कि आपकी नौकरी लगी थी, आप अलग हो गए थे क्या? तो क्या क्या सिचुएशन थी, क्या हुआ? जी पास्टर जी, ये टाइम था 2020 का। तो हम्म उसके बाद में जैसे भी जॉब के अंदर में आया और कंटिन्यू फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके मतलब वचन न सुनना, वचन में लजर पजर वाली लाइफ हो गई पास्टर जी। दूर होते चले गए? जी। और फिर वचन के साथ में मतलब अपने अगुओं से कांटेक्ट नहीं रहा, ऑसम ग्रेस से कॉल नहीं की कभी। हम्म और ऐसे मतलब कि वो जो दिन थे पास्टर जी, उसी के अंदर फिर मेरे को ये लगने लगा कि नहीं, जो मैंने अचीव किया था वो मैं हम्म। कहीं मेरे से दूर जा रहा है। ओ। तो मुझे अपने आप को फील होने लगा था कि नहीं, जो सक्सेस जहां से तेरे को खुदा ने ब्लेसिंग्स दी थी, आज तू उनको भूल चुका है। ये हम्म तू खुदा के साथ या अपने अगुओं के साथ वफादारी नहीं हम्म दिखा। हम्म इससे पास्टर जी मेरे को फिर मैंने मुझे इधर जब मैं दूसरी वो जॉब पहले वाली छोड़ के जब दूसरी जॉब करने के लिए आया, हम्म तो इधर आके जब मैंने अपना मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाए, हम्म उसके बाद जी मुझे मतलब जिसी दिन मेडिकल था तो वो मेडिकल में मुझे कोविड पॉजिटिव हो गया। हम्म कोविड पॉजिटिव होने की वजह से पास्टर जी फिर मैंने 17 दिन जो भी अपने क्वारंटीन पीरियड है उसमें निकाला। फिर मैंने सोचा कि नहीं, जो मेरी सक्सेस जहां से मुझे मिली थी मुझे वहीं वापस चला जाना चाहिए, अपने अगुओं से ही मुझे वहीं से ही सब कुछ मिला है। और अगर मुझे अपनी लाइफ में और बढ़ना है, जी। अगर मुझे खुदा के लिए और काम करना है, हम्म। अगर मैं अपने खुदा से धोखा नहीं कर सकता, अपने खुदा को मुझे वहीं से ही जो मिला था वहीं मुझे वापस लौटना चाहिए। फिर मैंने पास्टर जी अपने अगुओं के साथ रिलेशन अच्छे किए, और फिर मैंने जो उसके बाद में जो सक्सेस रेट मुझे मिली पास्टर जी, अनबिलीवेबल। मैंने सोचा नहीं था पास्टर जी कि ऐसा मेरी लाइफ में चेंजिंग आएगा। हम्म। और इससे मैं युवाओं को ये भी कहना चाहूंगा कि जहां भी अपने जुड़े हैं, जिस भी इंजन से अपने जुड़े हैं, जिस अगर हम उस इंजन से जुड़े रहेंगे तो हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। आमीन। तो जब आप अलग हो गए थे, आपको कोविड हो गया था, आत्मा में जूझनापन नहीं रहा आपका? जी पास्टर जी। आत्मा में नहीं जूझे उस समय आप? दिक्कतें नहीं जी खड़ी हुई क्या आपके साथ में? पास्टर जी, जब स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी नहीं होती तो बहुत ही मतलब फेस करना पड़ता है। ऐसे अपने आप को चैन नाम की चीज नहीं रहती पास्टर जी उस टाइम लाइफ में। बेचैन, ऐसे दिल में शांति नहीं। हम्म और मतलब कि अ, और भी जो मतलब फिजिकल लाइफ के अंदर भी प्रॉब्लम आने लगी। अच्छा मतलब जहां भी कोई भी काम करो तो वो सक्सेस नहीं हो रहा, और अपने आप के अंदर बेचैनी रहने की, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, खुदा का हम्म। नाम लेना चाहिए, खुदा के और आगे बढ़ना चाहिए, अपने अगुओं से बात करनी चाहिए। बड़ा ही अंदर से ये खोखला करने वाली बात थी पास्टर जी। तो मतलब मैं आप ये कहना चाहते हैं कि अंदर से खोखला महसूस कर रहे थे आप? जी 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 पास्टर जी, अंदर से खोखला महसूस कर रहा था कि अब क्या करूंगा, अब मैं कहाँ जाऊंगा, अब अगर मेरे पे कोई मुसीबत आई तो मैं किसको बोलूंगा, मैं कैसे करूंगा, मैं इसको कैसे हैंडल हम्म करूंगा। ऐसी हम्म बात नहीं, मुसीबतें आती भी थी,
तो उनसे खुद ही लड़ना पड़ता था कि अब क्या किया जाए, अब किसको पुकारूं। अपने अगुए भी नहीं, अपने अगुए से संबंध तोड़ लिया। और हालांकि वहां से जो सक्सेस मिली थी, जो वहां से खुदा ने ब्लेसिंग्स दी थी, अब उसमें भी वो मतलब कि वो नहीं रहा था कि अच्छा नहीं लगता था। अपने आप को असंतुष्ट, अनसेटिस्फाइड लाइफ हो गई थी पास्टर जी, अंदर से खोखला हो चुका। ओके ओके। जी मैं प्रवीण जी एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। खोखला हो गए आप, ये हो गया आप, उसके बाद वापस से आपने ऑसम ग्रेस को ज्वाइन किया जी और पास्टर फिर जी। से आपकी लाइफ अच्छी हो गई। जी अगर मैं, मेरा एक सवाल है, मुझे याद है आपके लिए प्रोफेसी हुई थी, जी पास्टर जी। थोड़ा सा बताएं वो प्रोफेसी हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किस लिए हुई थी, उसके बाद क्या हुआ, आपने उसे कैसे अचीव करा, तो बताएं ताकि हमारे जो व्यूअर हैं वो भी अपनी उन बातों को जो परमेश्वर उनसे करता है उसे संभालें, अपनी जिंदगी में हरा भरा होते हुए देखें। जी बताएं, थोड़ा बताएं। पास्टर जी, ये अक्टूबर 2021 की बात है। तो मुझे अपने ऑसम ग्रेस से एक बार खुदा ने फिर से जोड़ दिया। खुदा ने आमीन। मुझे वापिस यहाँ पे बुला लिया, इसके लिए मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार। अक्टूबर 2021 की बात है। तो उस टाइम अपने अमृतसर के अंदर भवन बन चुका था, और अमृतसर पंजाब के अंदर हम्म 3 दिन की इनॉग्रेशन कन्वेंशन थी। तो हम्म। मुझे आपकी तरफ से कॉल करके बुलाया गया कि प्रवीण, अपने 3 दिन की कन्वेंशन है, इनॉग्रेशन करना है चर्च का, तो आप जरूर जरूर आइए। तो उस टाइम जो मेरे अंदर खुशी आ गई थी ना पास्टर जी, जब मैंने कॉल उठाया और मैंने बात की पास्टर बगीता जी से, सच में आमीन। मैं नाचा, डांस किया पास्टर जी उस टाइम। क्या कॉल बात पे है। मैंने कहा अब मैं जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा। बहुत खुश था। मैंने अपने जो जहाँ पे ड्यूटी थी, तो वहीं पे मैंने पहले ही ऑफ वगैरह लगा के सेट किया कि मुझे यहाँ तो जाना ही जाना है बस। अब मेरे अगो के साथ अच्छे। और मैंने खुदा से प्रेयर भी की कि खुदा अब मेरे लिए सब कुछ अच्छा होगा। मैं आमीन। जानता हूँ कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसीलिए हाँ। प्रेयर, बड़ा ही मन के अंदर वो उतावला, उत्साहत, वो एक्साइटमेंट थी कि अब मैं अपने पास्टर से, अपने अगुओं से फिर से मिलने जा रहा हूँ। अब मैं रिलेशन को अच्छा बनाने जा रहा हूँ। तो पास्टर जी, वो 3 दिन की कन्वेंशन थी, 23, 24, 25 अक्टूबर की 2021 की। तो उसके द्वारा मैं वहां पे अपने कन्वेंशन के अंदर आया। वेरी ब्लेसिंग वचन जो मुझे मिला उस टाइम, उसके बाद में जो मेरी लाइफ में चेंजिंग हुई, अनबिलीवेबल था। उसके अंदर क्या हुआ कि पास्टर जी, मैं अपनी गुआई शेयर कर रहा था, और आपके द्वारा एक प्रोफेसी हुई मेरे लिए कि जो 3 दिन की मीटिंग है, जो प्रेयर मीटिंग है जिसने अटेंड की है, उसकी आने वाली 30 साल की लाइफ चेंज हो जाएगी। 30 ईयर उसे 30 इयर्स की लाइफ बिल्कुल चेंज चेंज हो कर देगा। जाएगी। बी प्रेज द लॉर्ड। और उसके जब ये प्रोफेसी को मैंने रिसीव किया, उसी टाइम मैं अपनी टेस्टमनी भी शेयर कर रहा था। तो उस टाइम मैंने खुदा को ये बोला कि खुदा, जो भी आने वाला एग्जाम है, जो भी आमीन। नौसिखा एम्स दिल्ली का एग्जाम था, जो मेरा सबसे बड़ा एम था लाइफ के अंदर कि मुझे यहाँ पे पहुंच, जी। तो उन्होंने मेरे मुंह से ये निकलवाया कि जो आने वाला एग्जाम है वो क्लियर है, आमीन। जो कि पीछे कभी हुआ नहीं था। मैंने पहले भी वो एग्जाम दिया था, पहले कभी नहीं हुआ था मेरे। मैं उसको ये भी अपने आप को ऐसे मानता था कि वो नहीं होगा मेरे से, ऐसा था। तो खुदा ने मेरे मुंह से ये बुलवाया कि जो आने वाला एग्जाम है 20 नवंबर को, वो मेरा क्लियर है। और आपने भी मेरे लिए ये प्रोफेसी की, जिसने ये 3 दिन की प्रेयर मीटिंग अटेंड की है, उसके 30 साल की लाइफ बिल्कुल चेंज कर देगा खुदा। और आमीन। पास्टर जी की, जब मेरा एग्जाम हुआ 20 नवंबर को, वहां से वापिस आया मैं, तो 20 नवंबर का एग्जाम हुआ, बहुत ही अच्छा एग्जाम गया। तो 15 दिसंबर 2021 को मेरा रिजल्ट आया। तो जब मैंने रिजल्ट देखा पास्टर जी, तो 3 बार मैंने सर्च करके अपने रोल नंबर को देखा। तो मुझे एक बार में पता नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। क्या हो गया मेरे साथ। मैं वापिस रोल नंबर लगाया करूं, और पास्टर जी 127वीं रैंक, ऑल ओवर इंडिया। ओ माय गॉड, मैं तो हैरान हो गया, परेशान आ गया। खुदा, जो तो कोई नहीं कर सकता। खुदा का धन्यवाद हो। इससे पास्टर जी
जो उसमें मेरे को सक्सेस है, उसमें अच्छी सैलरी है। जो आने वाली मेरी 30 साल नहीं पास्टर जी, इससे मेरी आने वाली पूरी लाइफ खुदा ने बिल्कुल बिल्कुल मेरे लिए बहुत ही अच्छी कंफर्ट कर दी है। आने वाले पूरे 30 साल ही नहीं, आने वाली पूरी लाइफ चेंज कर दी है पास्टर जी। जो वो प्रोफेसी थी, प्रेज द लॉर्ड, वो प्रोफेसी मेरी लाइफ में एब्सोल्युटली कंप्लीटली खुदा ने पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड, इसके लिए मैं खुदा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। कैसे पूरी हो गई? क्योंकि एक तरफ से वन वे तो रास्ता नहीं है प्रभु का। जी जी बस। अगर प्रोफेसी के बारे में बात करें तो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हैं, प्राप्त करने वालों का भी कुछ रोल रहता है। जी पास्टर जी। आपके अंदर जो भविष्यवाणी रिसीव करके गए, मगर उसे पाने के लिए आपने क्या किया? पास्टर जी, उसके बाद जो मेरे अपने अगुओं के साथ रिलेशन मैंने अच्छे बनाए, उसको मैंने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया कि हाँ खुदा, तू मेरे लिए ये करने वाला है। नो डाउट ये सब मेरे लिए कंप्लीट हो चुका है। आमीन। तो मैंने उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया कि खुदा, तू अपने बंदे की कभी बेइज्जती करवा ही नहीं सकता। वो हमेशा जीतेगा ही जीतेगा। जो तेरा बंदा है वो, उसकी बात हमेशा सच होगी, इसके अंदर नो डाउट। और वो मैंने इतने अच्छे से अपने अंदर एक्सेप्ट की थी। जब भी मैं स्टडी करता था ना पास्टर जी, तो करने करता तो मैं रोने लग जाता था, मेरी आंखों में आंसू आने लग जाते। और मैं खुदा को बोलता था, खुदा मेरे लिए तो हो गया, तेरा मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार। ये सुबह शाम दोपहर में जब भी मेरे को ऐसे लगता था तो मेरी आंखों से पानी आने लगता था कि हाँ खुदा मेरे लिए, और वो खुशी की आंसू थे कि मेरे लिए हो चुका है। फिर मैंने खुदा से और आगे प्रेयर भी करता गया, और जिस दिन मैंने रिजल्ट देखा कि हाँ खुदा ने मेरी लाइफ में सचमुच चेंज करके कर दिया पास्टर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अनबिलीवेबल, मैंने विश्वास ही नहीं कर। अब भी कभी कभी मैं वो बिलीव नहीं कर पाता, मैं दोबारा से देखता, ओह माय गॉड, थैंक यू। प्रवीण जी, बहुत बहुत अच्छी गवाही है, खुदा का धन्यवाद देते हैं। बाइबल में लिखा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो जाए। और आपको एक प्रोमिस वचन मिला, वो भी खुदा के भवन में आके। सबसे बड़ी बात यह, जब खुदा के भवन में रहते हैं तो परमेश्वर बात करता है। जी। और आपको भी लगा होगा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। जब आपको निमंत्रण दिया गया, आपको लगा होगा कि मैं आज अपने घर जा रहा हूँ। वही खुशियां जो आप नाच रहे थे, भंगड़ा पा रहे थे, वो एक अंदर का जो जोय था, वो ही आपके लिए सामर्थ बन गया। वही आपके लिए एक मौका बन गया प्रभु से प्राप्त करने का। तो अपने भाई के बारे में थोड़ा सा बताएं। आपके भाई के बारे में आप बता रहे थे कि वो ज्यादा विश्वास में नहीं है, या बिलीव में है ही नहीं है। मदर के बारे में, आपके घर की सिचुएशन जो चल रही थी उसके बारे में, क्योंकि आप विश्वास में आ चुके थे जी पास्टर जी। और आप विश्वास में आके उनके लिए प्रेयर करते और करवाते भी थे। मगर आपके घर के बारे में थोड़ा सा बताइए, मम्मी पापा के बारे में और भैया के बारे में। जी पास्टर जी, मेरी फैमिली में ब्रदर थे और मदर, मम्मा पापा थे, तो उनको पूरी तरह विश्वास के अंदर नहीं थे। तो हम्म। हुआ ये कि पिछले 2-3 महीनों से मम्मी को बहुत ही मतलब दुष्ट आत्मा के अटैक आने लगे। हम्म। तो कभी मम्मा कहते मेरे घुटनों में दर्द है, कभी कहते मेरी कमर में दर्द है, हम्म। कभी कहते मेरे सिर में दर्द है, मेरे सिर को चक्कर आ रही है। हम्म। और पास्टर जी वो बिल्कुल अच्छे काम करते थे, बिल्कुल सारा काम घर का मतलब जो भी नॉर्मली होता है वो करते थे। हम्म। लेकिन वो विद इन 1 और 2 वीक्स के अंदर वो बिल्कुल बेड रेस्ट पे आ गए। ओके। ओ। बेड रेस्ट पे आ गए। और पास्टर जी इधर मेरी जॉब का था, और मुझे जब छुट्टी मिलती तो मैं जब भी जा पाता था मैं भी बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान हो गया। इस हम्म। चीज को लेकर 24 घंटे मेरे माइंड में ये बनता कि खुदा तू कुछ मेरे लिए कर, तू मेरे घर आने को बचाने वाला है, तेरा प्रॉमिस है कि तेरा सारा घराना बचाया जाएगा। तो इससे पास्टर जी फिर मैंने क्या किया कि उनको प्रेयर टावर का, अपने ओशन ग्रेस का नंबर कांटेक्ट दिया, ब्रदर को दिया, उनको सारा को बताया, जी जी जी। और मदर के लिए प्रेयर करवानी स्टार्ट की। हम्म। कंटिन्यू होती गई मदर के लिए। जी। तो आज मम्मा, ऐसा था कि वो, उनको बिल्कुल नींद आना बिल्कुल बंद हो गया था मम्मा। ओ। और वो रात को ना दिन को सोते नहीं थे, वो पूरे ऐसे, हाय मैं अभी मर जाऊंगी, हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, मैं तो अच्छी थी, मैं तो बेड रेस्ट पे आ गई, अब मेरा आगे का क्या होगा, ऐसे वो बोलते थे मुझे। और मैं और ज्यादा फिर प्रॉब्लम टेंशन में था पास्टर जी। प्रॉब्लम फिर मतलब आपको क्या पीड़ा होती थी उस समय?
उस टाइम ये था पास्टर जी कि अब कैसे होगा, अब मम्मा कैसे ठीक होंगे, अब ये सडनली क्या हो गया घर पे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये हम्म। कैसे वापिस। इसी टेंशन में मैं 24 घंटे यही सोचता रहता था, मम्मा कब ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे, हम्म। वो कब अपने नॉर्मल रूटीन वर्क में आएंगे, आएंगे भी या नहीं आएंगे। ऐसा ऐसा हो गया था मेरे साथ पास्टर जी, वो बिल्कुल मतलब 24 घंटे माइंड के अंदर यही चलता था। और ऐसा था कि खाने पीने का भी इतना मन नहीं रहता था कि हम्म। बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात होगी। फिर पास्टर जी मैंने कंटिन्यू अपने ऑसम ग्रेस से प्रेयर करवाई, और मम्मा जी को भी नंबर दिया, कॉन्टेक्ट नंबर दिया कि हाँ भी आप कंटिन्यू डेली प्रेयर करवाइए, जी। और अपने ऑसम ग्रेस का जो भी अपने लाइव सेशन होता है उसके साथ जुड़िए, आप अपने वचन को अपनी लाइफ में उतारिए, आप प्रभु के साथ जुड़िए, प्रभु की अगुवाई में चलिए। तो धीरे धीरे उन्होंने पास्टर जी जैसे ही फॉलो किया, विद इन 15 डेज, विद इन 15 फिफ्टीन डेज, वाह। हाँ। विद इन 15 डेज पास्टर जी लाइफ बिल्कुल चेंज होगी। आज मम्मा रूटीन वर्क कर रहे हैं, पूरी फैमिली बैठ के वचन को सुनती है, और मम्मा ने बिल्कुल मेडिसिन अल्टरनेट लेना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल एक दिन के लिए, और मम्मा को नींद भी प्रॉपर आने लग गई है पास्टर जी। और पूरी फैमिली विश्वास के अंदर आ चुकी है, पूरी फैमिली ने प्रभु को एक्सेप्ट कर लिया है, और प्रॉपर बैठ के वचन सुनते हैं, फास्टिंग करते हैं, और सारा बिल्कुल परमेश्वर ने ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो खुदा का, धन्यवाद हो। हालेलुया। बहुत बड़ा बदलाव, वो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी गवाही सुन के। वो इतना बड़ा बदलाव आसानी से नहीं होता। इतना बड़ा बदलाव पैसे खर्च करके नहीं आ सकता। इतना बड़ा बदलाव संसार की संपत्ति बटोरने से या उसे खर्च करने से नहीं आ सकता, जो प्रभु के प्रेम में आता है। और मैंने जी देखा परवीन के जब जब भी आप भवन में आए हैं, परमेश्वर ने कुछ न कुछ आपके लिए घोषणा करके भेजा है। आमीन, यस पास्टर जी, बिल्कुल ये बिल्कुल। ये ये मुझे याद है कि परमेश्वर कुछ घोषणा करके भेजी है। वो कितने दिन में होगा, कब होगा, ये भी डायरेक्शन दे दी है कि इतने दिन में हो जाएगा। और कंप्लीटली ऐसा ही होता रहा। और बहुत बिल्कुल सारे लोगों के पास्टर। बीच में नहीं होता, मगर विश्वास करने वालों के जीवन में होता है। मुझे बड़ी खुशी है कि सारी प्रोफेसियां जितनी भी हुई हैं वो सारी पूरी हुई हैं आपकी लाइफ में। आमीन आमीन, प्रेज द आमीन लॉर्ड। आमीन। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब ये सारी चीजें आ गई, अब तो मम्मी चंगी हो गई हैं, ब्रदर जी चंगे हो गए हैं, प्रभु में जी आ पास्टर। गए हैं। अब मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, आपकी जो आत्मिकता है, आपका जो स्पिरिचुअल जीवन है, उसमें क्या बदलाव आया? जो पास्टर जी मेरे स्पिरिचुअल मतलब बदलाव चेंजेस की बात है, तो वो ऐसे है कि मेरा विश्वास और मजबूत है कि कैसा भी तूफान आए लाइफ में, खुदा मुझे जी। बचाए। मैं आमीन। माने, मैंने जो 3 दिन की कन्वेंशन थी उसमें से जो मैंने वचन अपनी लाइफ के अंदर हमेशा के लिए जो संभाल के रखा, वो ये था कि चाहे तो तूफान शैतान की तरफ से हो, हम्म। तो वो अपनी गलतियों की वजह से कोई भी तूफान लाइफ में आए, हम्म। और तो वो खुदा की तरफ से आए, खुदा की मतलब अपने लिए चेंज करने के लिए रास्ता, डायरेक्शन गलती से बचाने के लिए अपने आए। हम्म। लेकिन तीनों तूफानों में हमें खुदा कभी भी गिरने नहीं देगा। एंड में हमारा हाथ खुदा हमेशा पकड़ के रखेगा, और हम हालेलुया। कभी भी नहीं हो सकता इन अपने बंदों की, जो खुदा के चुने हुए बंदे, उनकी इंसल्ट इस दुनिया में कभी भी नहीं हो सकती। वो उनकी हमेशा। हाँ, ये बात सच है पास्टर जी, जैसे आपने बोला कि जब जब मैं अपने ऑसम ग्रेस के अंदर आया हूँ, तब तब मैंने वहां से जो अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस आए हैं, जो मेरे स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर चेंजेस आए हैं, जो मेरे पास्टर जी ऐसा था कि मुझे बड़ा गुस्सा भी आता था, मैं अब बिल्कुल मन का दीन बन गया। ओह। मैं कभी वाह। किसी को मतलब जिद किसी के साथ नहीं कर, बिल्कुल मन का दीन। मैंने कहा खुदा सभी का भला करे, खुदा ये जो चेंजेस मेरी लाइफ के अंदर किए हैं, बिल्कुल कोई भी मतलब कि गलत काम, बिल्कुल सभी से मैंने खुदा के रास्ते पे चलना सीख लिया। स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर मुझे खुदा ने बहुत ऊंचा उठाया है। कैसे उठाया है कि मैं अपनी प्रेयर लाइफ के अंदर आ गया। पास्टर जी मैं कभी रूटीन के अंदर प्रेयर नहीं करता, रूटीन के अंदर मैं बाइबल नहीं पढ़ता। ये भी एक टाइम था जिसके अंदर मैं रूटीन के अंदर ना तो बाइबल पढ़ता था, ना रूटीन के अंदर प्रेयर करता था।
नए रूटीन के अंदर कभी फास्टिंग करता था। जब भी जो पहले का टाइम था वो ऐसे होता था कि खुदा तू मेरे लिए ये कर दे, मैं ये इतने फास्ट रखूंगा। हालेलुया। ऐसा टाइम होता था पास्टर जी। लेकिन अब जो बात, तो अब जो चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ के अंदर, हाँ हाँ। खुदा के लिए बोलना सीखा, खुदा के कामों में हाथ बटाना सीखा पास्टर जी। ओ। और मन से बड़ा ही दीन नम्र हो गया पास्टर जी। आमीन। तो सभी को पास्टर जी अच्छे से मतलब कि नमन करना, सभी के साथ अच्छे से रहना, उठना हम्म, बैठना। सीख गए तो। रूटीन के अंदर प्रेयर में आए पास्टर जी, रूटीन के अंदर आमीन। बाइबल में आया पास्टर जी, रूटीन के आमीन। अंदर फास्टिंग में आया। वो दो टाइम तो वो चला गया। अब मैं ऐसा नहीं बोलता खुदा तू मेरे लिए ऐसा कर दे और मैं फास्ट करूंगा, ना ना ना। वो टाइम चला गया पास्टर जी। वो चेंजेस, ये स्पिरिचुअल चेंजेस मेरी लाइफ के अंदर आया था कि अब मैं कंटिन्यू फास्टिंग में बैठता हूँ और ये कभी नहीं बोलता कि खुदा मेरे लिए ये करो मैं फिर ही फास्ट रखूंगा, ना। वो खुद ही कर देता है। जी 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 पास्टर जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो परवीन, ऐसा कभी आपके लाइफ में हुआ कि आप जब अब तो मसीह में आ गए, प्रभु को जान गए हो, प्रभु के कामों को देखता, कभी आपको प्रभु से दूरी महसूस हुई, आप रोए हो उसके सामने कि प्रभु तुम मुझसे दूर क्यों हो गया? ऐसा हुआ? जी पास्टर जी, वो दौर था जब मैंने ऑसम ग्रेस से अलग हुआ। तो वो जो मेरे लिए स्ट्रगलिंग टाइम था, वो मैंने जो फेस किया, हाँ। खुदा से दूर जाके मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सका पास्टर जी। जो मेरे पास था मैं उससे को भी खोया मैंने, कि खुदा की जो मैंने अपनी स्पिरिचुअल मतलब अपने अगुओं से अलग होके जो मैंने खोया है पास्टर जी, वो बिल्कुल मेरे लिए मैं अकेला पड़ गया पास्टर जी। कि कभी भी मेरी लाइफ के अंदर छोटी सी भी मुश्किल आती थी तो मैं अब क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं किधर जाऊं, मैं किसको बोलूं, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है। तो वो बहुत ही ज्यादा दुखदायक था पास्टर जी मेरे लिए। लेकिन सबसे मेरे बड़ी जो खुदा ने मेरी लाइफ में काम किया कि मुझे अपने अगुओं से वापस जोड़ा, मुझे वहां से फिर ब्लेसिंग्स लेने का अधिकार दिया पास्टर। आमीन। और जब भी मैं अपने ऑसम ग्रेस के प्रेयर मीटिंग अटेंड करता हूँ, हम्म। मेरी लाइफ में प्रभु बहुत मिरेकल करता है पास्टर जी, बहुत चेंज है। परवीन, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ, आपका जो शरीर पे है, ये तो आत्मिक जीवन की बात थी, मगर मैं शरीर की बात करूंगा, आपकी बॉडी में, आपके शरीर में क्या बदलाव आया? जी पास्टर जी, शारीरिक बात ये है कि पास्टर जी बिल्कुल अपने जो डेली रूटीन के काम हैं उनमें भी जो भी मतलब जो पहले संगति थी उसको चेंज कर लिया पास्टर जी। हम्म। अभी इकट्ठा करने वालों के साथ नहीं बैठता पास्टर जी। आमीन। तो अपने आप में ऐसा फील होता है कि नहीं, ये गलत है, इधर से मुड़ो, क्योंकि ये आत्मिक जीवन को डिस्ट्रॉय करता हम्म। है। और जैसे भी अपने रूटीन वर्क में अच्छा हो गया, कभी लेजीनेस रहती थी पास्टर जी, हम्म। ऐसे था कि लेजीनेस के नहीं, छोड़ो ये नहीं है, वो करोगे आराम से अपने आप हो जाएगा, देखा जाएगा। वो सारी चुस्ती आ गई पास्टर जी। अपने आप भीतर आत्मा ऐसे बोलता है कि नहीं, ये काम तो करो और फिनिश करो, बस दैट्स इट। और वो काम सभी खुदा के नाम से बिल्कुल परमेश्वर ने सभी बहुत सक्सेसफुल होते हैं पास्टर जी। आज बहुत अच्छी खुदा, बात है। जी 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 बहुत अच्छी बात है। आपके आत्मा को बदल दिया परमेश्वर ने, शरीर को बदल दिया, क्योंकि मुझे खुदा का वचन याद आता है, लिखा कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। ये आमीन। बहुत बड़ी बात रही है। तो और आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जवान है, नौजवान है, यूथ है। जी पास्टर यूथ होने के नाते आपके घर का बोझ आपके ऊपर था, मदर का, फादर का, भाई का, बहुत सारा आशाएं थी जो आपको लग रहा था वो टूट जाएंगी, जो जी आपको लग पास्टर रहा था मैं फेल हो जाऊंगा, मैं कभी पास हुआ ही नहीं हूँ, मेरी लाइफ में पास होने का या किसी परीक्षा को पास करने का मेरी लाइफ में ऐसा मौका आया ही नहीं है। जी उन पास्टर चीजों को लेकर के जब आप चल रहे थे, मैं सोचता हूँ कि मैं एक सवाल करना आपसे चाहता हूँ कि एक यूथ होने के नाते आप किस किस चीजों से उस समय जूझ रहे थे? आप क्या था आपकी जवान उस समय में कि आप संघर्ष कर रहे थे ऐसे समय में? जी पास्टर जी, वो ऐसा टाइम था कि मतलब कि सक्सेस तो मिल नहीं रही थी, क्योंकि फैमिली का पूरा सिस्टम जो देखना था वो मुझे ही देखना था। हम्म। फैमिली के लिए फैमिली को संभालना था, जो खर्च थे फैमिली के वो मुझे देखने थे। हम्म।
और ये भी था कि फैमिली बोल रहे थे कि अब आपको जो भी कोर्स था वो कंप्लीट हुआ, अब आप क्या करने वाले हो, कब जॉब मिलने वाली है, कैसे मिलने वाली है, कब आप जॉब पे जाओगे, या हम्म अभी और पढ़ाई करनी बाकी, अब हम्म कैसे संभालो, अब हमने बहुत सारा खर्चा कर दिया आप पे, अब आप जॉब करो, अब आप कुछ करो। वो जो डिप्रेशन था पास्टर जी, वो ऐसे था कि मुझे ये लगता था कि कब मेरा सिलेक्शन होगा, कब मैं जॉब करूंगा, ये मैं हम्म कैसे कर पाऊंगा, हम्म। ये कब होगा, बहुत जल्द कैसे होगा। अ, मतलब कि ये था कि अब क्या करूं, अब कोई वो नहीं था कि पास जी अब सक्सेस कोई सिलेक्शन भी नहीं हो रहा था। ऐसे अभी में जब सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, ऐसे में अक्सर मैं जो सोचता हूँ कि लोग शॉर्टकट मार लेते, गलत रास्ते अपना लेते हैं, गलत विचार मन में आते हैं। कुछ ऐसी बातों से जूझे हैं आप कभी? जी पास्टर जी, बिल्कुल ऐसा होता था कि ये तो बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ है, कैसे करेंगे, कोई रास्ता तो मिले, कोई कुछ तो होगा ऐसा रास्ता जिससे कुछ सक्सेस मिलेगी, लेकिन वो कोई रास्ता मिल नहीं रहा था पास्टर हम्म। जी। ऐसे बंद दरवाजे लग रहे थे कि अब तो कोई रास्ता खुला नहीं है, अब कैसे करें, घर वालों का कैसे बोझ उठाएं, घर वालों को कैसे सक्सेस मिले, अपने को कैसे सक्सेस मिले, और कैसे घर वालों की हेल्प की जाए। घर वालों से हम्म हमेशा मांगते थे कि हमें बाहर रहने के लिए इतना खर्चा होता है, घर वाले भी बोलते थे कि नहीं भाई, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अपने आप को बड़ा ही एम्बेरस फील होता था कि कब जाके हमारा ये सब कुछ होगा। लेकिन खुदा ने जो मेरे लिए किया, जो मुझे चुना, जो मुझे रास्ता दिया, जो मेरे अगुए बनाए, वहां से जो मेरी लाइफ में चेंज आया, तो पास्टर जी वो मेरे सारे बंद दरवाजे खुल गए। आमीन आमीन आमीन। का वो टर्निंग पॉइंट था पास्टर जी। मैं जहां दौड़ रहा था वो बिल्कुल उसकी कोई मंजिल नहीं थी पास्टर मतलब दिशाहीन थे आप उस समय में। जी। जी बिल्कुल पास्टर जी। दौड़ ऐसी दौड़ रहे थे जिसमें आप दौड़ रहे हैं मगर प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है। कोई फल नहीं मिल रहा था, कोई डायरेक्शन नहीं थी पास्टर जी। ओके ओके। तो जवानी में आपने इन चीजों को फेस किया है, जी पास्टर जी। और आप इससे बाहर कैसे आए? बाहर आने का तो एक ही खुदा ने हमारे मेरे पे नजर कर्म किया, आपसे मिलना हुआ पास्टर जी, प्रेयर करवानी हुई, कंटिन्यू कांटेक्ट में आए पास्टर जी, आपके साथ बने रहे, ऑसम ग्रेस से प्रेयर करवाते रहे। फिर जो नेक्स्ट जो स्टेप था नवंबर के अंदर, जो बताया था कि ऐसे मैंने अपने ऑसम ग्रेस से अटैचमेंट की, कैसे मैं खुदा के साथ बना, खुदा के साथ जुड़ा, और मेरी लाइफ में कैसे मेरिकल विद इन 2 मंथ, आफ्टर 2 मंथ ही जब मैं ऑसम ग्रेस के अंदर जुड़ा, उसके हम्म 2 बाद में ही मेरी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया, और वो ये टर्निंग पॉइंट था, खुदा ने मुझे फर्स्ट रैंक दी, अच्छी जॉब दी पास्टर जी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जॉब पे था मैं पंजाब के अंदर पास्टर जी। ये गवर्नमेंट जॉब है आपकी? एक गवर्नमेंट जॉब थी पास्टर जी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, और अच्छी खुदा ने फर्स्ट रैंक दी ऑल ओवर पंजाब के अंदर। और वहां से मैंने खुदा ने मेरी बोझ को बिल्कुल हल्का किया पास्टर जी की, हाँ अब मैं और खुदा में आगे बढ़ सकता बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि पूरे पंजाब में एक अच्छे रैंक पर आप एक ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं, और हूँ। अब वो और भी ऊंचे ले जाना चाहता है आपको। आमीन आमीन। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने एक बात सुनी है कि आप ओसम ग्रेस में जुड़े हुए हैं, जी पास्टर जी, बिल्कुल ओसम बिल्कुल। ग्रेस में जुड़ के काम कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल पास्टर जी, बिल्कुल खुदा के तो लिए। किस तरीके से, थोड़ा सा बताएं, आप किस तरीके से ओसम ग्रेस में आप सहयोग करते हैं? कैसे आप अपना योगदान, जो अपना हेल्प है या कुछ सेवा कर रहे हैं या सुसमाचार सुनाए, कोई भी चीज हो सकती है, आप बताइए किस तरीके से आप ओसम ग्रेस में जुड़ के काम कर रहे हैं। ऑसम ग्रेस में पास्टर जी ये है कि ऑसम ग्रेस के जो काम है, बच्चों को, जैसे गरीब बच्चों को ट्यूशन देना, और गरीबों की हेल्प करना, मेडिकल कैंप्स लगाना, हम्म और जरूरतमंद जो भी बुजुर्ग होते हैं उनके लिए, मतलब उनका सामान का मैनेजमेंट करना, ये पास्टर जी इसके वजह से मैं बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हुआ ऑसम ग्रेस से। फिर मैंने ऑसम ग्रेस में ये सोचा कि क्यों ना मुझे भी अपने अगुओं के साथ मिलके इस काम में हाथ बटाना चाहिए। खुदा के लिए मैं मेरी पवित्र आत्मा ने जैसे अगुवाई की, तो मैंने अपना कंटिन्यू बीज बोना स्टार्ट किया पास्टर जी ऑसम ग्रेस के साथ। हम्म। जैसे ही कंटिन्यू बीज बोना स्टार्ट किया, मन को बड़ी शांति मिलती है पास्टर जी। बिल्कुल ये बात, जब भी अपने कंटिन्यू बीज बोते हैं तो ऐसे
होता है कि अपने खुदा का कोई कर्ज अपने सिर पे नहीं है, और कंटिन्यू अपनी जो सीड्स होते हैं वो बोते हैं। तो बड़ा ही ऐसे लगता है कि खुदा ने मुझे चूज किया है कि तुम ये काम कर, और मैंने ये तेरे से काम करवाना, और ये काम करके बिल्कुल पास्टर जी बहुत ही मन को तसल्ली मिलती है इससे। मैं ऑसम ग्रेस के साथ जुड़ा, और ऑसम ग्रेस से जैसे कि मैंने एक फेसबुक पे ग्रुप भी बनाया हुआ है पास्टर जी। उसके अंदर हमेशा ऑसम ग्रेस से जो भी प्रोग्राम होता है, जो भी लाइव सेशन होता है, उनकी वीडियो शेयर करता हूँ, ताकि और लोगों को जोड़ा जाए ऑसम ग्रेस के साथ। आमीन आमीन। के वर्क कार्य हैं उनके साथ, और जो ऑसम ग्रेस की मिनिस्ट्री है उनको और बढ़ाया जाए, और जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा किया जाए। जी पास्टर जी। बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसी बात है जो मेरे सामने आई थी। वो बात यह है कि आप कुछ दिन पहले, 2 या 4 या 6 दिन पहले आप कॉल कर रहे थे, उस कॉल पे आप रो पड़े थे, रोने लग रहे थे, जी जी। रोए थे। वो क्या बात थी जो थोड़ा सा शेयर करें, क्या बात थी जिसके कारण आप रो पड़े थे, क्या बात थी वो? जी पास्टर जी, वो ऐसे था कि मतलब जब मैंने उस जो कोई एक बुजुर्ग महिला थी पास्टर जी, जैसे वो उनको ये था कि जरूरत थी उनके सामान वगैरह की। तो जैसे भी ऑसम ग्रेस में ऐसा बोला गया कि उनके लिए सामान की प्रबंध किया गया है, उनके लिए अच्छा किया गया है, और मतलब कि उनकी हेल्प की गई है। तो मैंने ऐसा सोचा कि वाकई ये बहुत ही अनबिलीवेबल काम है, और मैं भावुक हो गया ऐसे, मतलब कि अपने मन में स्पिरिचुअल के खुदा कितना अच्छा काम करवा रहा है, और मुझे इतना शुक्रगुजार हो कि मैं इस अपनी अच्छी एक संस्था, अच्छे एक अगुए के अंडर में मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ पास्टर जी। इससे मन को बड़ी वो हुआ है व्याकुल, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर ने हमारी कैसे अगुओं के साथ अटैचमेंट बैठाई, वो इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं। इसे देख के पास्टर जी बिल्कुल मन व्याकुल, रोने लग गया, पानी पानी मन में हो गया। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने आपके हृदय को करुणा से भर दिया, जी जी पास्टर जी। और आपके अंदर जो वचन का बीज है वो सही से काम कर रहा है। आप दूसरों के दुखों को देख करके उनके लिए आगे आए हैं, उस संदेश में जुड़ा। आपने बताया जैसे बीज बोते हैं आप, अब जी निरंतर पास्टर। बोते, पहले निरंतर नहीं था, अब निरंतर बोने लगे। मैं जी जानना पास्टर। चाहता हूँ जो ये आप सहायता कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये जबरदस्ती करवा रहे हैं आपसे ओसम ग्रेस वाले? नहीं नहीं पास्टर जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई भी जबरदस्ती नहीं है। ये मैं अपनी तरफ से, खुदा ने मुझे मेरी अगुवाई की है इस चीज के लिए कि हाँ, हमें अपने अगुओं के साथ हाथ बढ़ाना है, उनके साथ में मिलके अपने खुदा के कार्य को और आगे तक लेके जाना है। इसमें कोई भी प्रेशराइज नहीं किया जा रहा हमें इसके लिए कि हाँ हम कि हमें सीड्स बोना ही बोना है, ऐसा नहीं है पास्टर जी। हम अपने तरफ से, खुदा ने मेरी अगुवाई की है कि खुदा ने मुझे यूज करना अपने कामों के लिए का यूज किया है कि हाँ, मैं उनके कामों, खुदा के कामों के अंदर और मैं हेल्पफुल हो सकूं पास्टर जी। इसमें तो कोई ये, हाँ, बोलिए, आप बोलिए पहले। इसमें कोई भी प्रेशराइज वाली बात नहीं है। मैं सब कुछ ये अपनी तरफ से करना चाहता हूँ, और मैं औरों को भी इस चीज के लिए बोलता हूँ कि आप खुदा के कामों में हाथ बटाइए। खुदा ने जो आपको, जो खुदा कभी किसी का कर्जदार नहीं है पास्टर जी, ये बात हमें वचन सिखाता है। तो आमीन, बहुत अच्छी बात है। जी जी। तो प्रवीण जी, जैसे आपने बीज बोया है, कोई ऐसी ऐसी आपकी कोई गवाही है जिससे आपने बीज बोया हो, आपका बड़ा रास्ता खुला हो, जी जी। या आपके जीवन में कुछ अद्भुत घटनाएं, अलौकिक घटना जो नहीं हुई थी पहले वो हो गई हो? जी पास्टर जी, एक टाइम था जब मैं बहुत ही कम बीज बोता था, हम्म। और वो भी ऐसा टाइम था कि मेरे पास कोई इनकम का सोर्स भी नहीं था, लेकिन मैं तब भी बीज बो रहा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे को ये था कि खुदा मेरे लिए एक ना एक दिन दरवाजा खोलने वाला है, बहुत बड़ा रास्ता। वो मैं कंटिन्यू बीच जैसे भी बोता रहा, तो उससे बढ़कर मेरे को खुदा ने, ये भी मैं खुदा से बोलता था कि खुदा तू मेरे लिए एक बड़ा दरवाजा खोल, ताकि मैं अपनी तरफ से एक बड़ा बीज बो सकूं। अमीन अमीन। वो जब मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था पास्टर जी, तो उसके बाद में मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिला। जो गवर्नमेंट जॉब मिला तो वो मेरे लिए पास्टर जी बहुत ही अच्छा इनकम का सोर्स मिला, और मुझे गवर्नमेंट जॉब में जो भी मेरी इनकम आती, अब जो इनकम आती है, मैं उसके एक बड़ा हिस्सा खुदा के लिए देता हूँ, अपना क्या जो बीज बात बो। है, क्या बात तो है, बहुत बढ़िया।
मैं बहुत छोटा बीज बोता था, लेकिन आज वो टाइम है कि मैं खुदा के लिए एक अच्छा वर्क कर रहा हूँ पास्टर जी। ऐसे मेरी खुदा ने लाइफ चेंज की है। और मैं खुदा से बोलता हूँ कि जो मैं अब बीज बो रहा हूँ, खुदा मुझे इससे भी बड़ा बीज बोने का मौका दे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा क्या लगा कि मुझे ये करना चाहिए? ऐसा क्या मोटिवेशन मिला कि मुझे ऐसा करना चाहिए? जी पास्टर जी, अगर हम खुदा किसी का कर्जदार नहीं है, अगर हम खुदा के लिए करते हैं तो खुदा हमारे लिए हजार गुना ज्यादा करेगा। जो हम अब एक भी बीज बो रहे हैं तो खुदा हमें उसका हजार गुना देंगे पास्टर जी। अगर हमें अपनी मतलब कि बहुत ही फिजिकल लाइफ के अंदर जो भी ये संसारिक लाइफ के अंदर खुदा से जो ब्लेसिंग लेनी है, वो हम एक अच्छा बीज खुदा के अंदर निरंतर वफादारी के साथ बो के ही प्राप्त कर सकते हैं। जो अपने वर्क है, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है, उनसे कैसे दूर कर सकते हैं, खुदा के लिए एक अच्छा बीज बो के, ये मैंने सीखा है पास्टर जी। ये मैंने आमीन। अपनी लाइफ में देखा है पास्टर जी कि एक अच्छा बीज बो के खुदा हमें हमारे आने वाले दरवाजे आज नहीं तो कल बिल्कुल खुल जाएंगे, और खुदा हमारे लिए छोटा बीज बोने वाले से एक बड़ा बीज बोने वाला कर दे। आमीन आमीन। तो परवीन जी, मैं एक दो सवाल और आपसे करूंगा कि आगे और ओसम ग्रेस में जुड़ के और क्या करना चाहते हैं आप? ऑसम ग्रेस में पास्टर जी, और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऑसम ग्रेस के साथ जुड़ने के बाद हमें और आगे मतलब जो भी गरीब हैं उनके बच्चों को और अच्छी स्टडी मिल जाए, वो अपने अच्छे लाइफ रूटीन के अंदर स्टडी करके सक्सेस हो, खुदा उनकी लाइफ में काम करे। जो भी जरूरतमंद है, जिनको जरूरत है, जो आज बुजुर्ग हैं जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, जो आज बिना मेडिसिन के लोग बैठे हैं, तो उनके लिए जैसे भी ओशन ग्रेस ऑलरेडी वर्क कर रहा है, वो और कार्य बढ़ाया जाएगा, उसको और ग्रैंड लेवल पे किया जाए, ताकि जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी हो, खुदा का राज्य फैले, खुदा का नाम इस मिनिस्ट्री के द्वारा और आगे बढ़े। ये मैं ओसन ग्रेस के साथ करना चाहता हूँ, और आगे मैं ऑलरेडी खुदा के साथ और मतलब ओसन ग्रेस के साथ मिलके बड़े आगे और भी काम करना चाहता हूँ। इसका मतलब दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, जैसे आपको सक्सेस मिली, जी आप पास्टर जी। उन लोगों को हेल्प करना चाहते हैं कि उन्हें भी सक्सेस मिल जाए। जी पास्टर जी, आने वाली जो जनरेशन है वो और खुदा के साथ हाथ बढ़ाए, वो खुदा के कामों में, वो खुदा का जो किंगडम है उसको और बढ़ाए। जैसे मेरी लाइफ में चेंज आया, जो आने वाली जनरेशन है, जो आने वाले यूथ है, वो और खुदा के साथ अगर काम किंगडम को बढ़ाए। जी। परवीन जी, जैसे आप जवान हैं, आपका सामना बहुत सारी कठिनाइयों से हुआ, तो आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूथ हैं जो आज इसी चीज में घिरे हुए हैं, यहाँ नौकरी ढूंढना है, वहां ढूंढना है, और उनके पास बोझ है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके माता पिता अपाहिज हैं या बीमार रहते हैं, बेड रेस्ट पे हैं, और कर्जा लेके वो अपने लोगों को इलाज करा रहे हैं, मगर आगे इनकम सोर्स नहीं है। बच्चे जो है रास्ता ढूंढ रहे, रास्ता मिल नहीं पा रहा, डिप्रेशन में चले गए, और कई बार वो आत्महत्या करने का विचार अपने मन में करते हैं। कई बार वो सोचते हैं कि जीवन बेकार है, व्यर्थ है, क्योंकि एक्चुअली उन्हें सिखाने वाला नहीं मिला या रास्ता नहीं मिला कोई पकड़ाने वाला। तो ऐसे जवानों से, क्योंकि आप जवान हैं, आप ऐसे संघर्ष में से निकले हैं, तो ऐसे जवानों से आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज कि वो जवान अपनी जिंदगी में खुदा के नजदीक आकर के अपने जीवन को बदल सके? जी पास्टर जी, जो आज की जनरेशन है, आज के जो युवा है, यंग जनरेशन है, ऐसा है कि जो मैंने फेस किया है वो आज सभी उन्होंने भी आज फेस कर रहे हैं। घर में प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियली दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सक्सेस नहीं है, अच्छा वर्क नहीं है, जो अच्छा सोचते हैं वो ऐसा हो नहीं रहा, लाइफ में मुश्किलें हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं क्योंकि जॉब्स नहीं है। अभी ये पीछे जो भी अग्निवीर के नाम से योजना गाड़ियां, रेलगाड़ियां जलाई जा रही हैं, जो हम्म। मुद्दे जो देश के अंदर प्रॉब्लम, जो भी अपने राज्य के अंदर जैसे भी स्टेट्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो युवाओं को पास्टर जी मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने खुदा के अपने साथ अच्छे संबंध बनाए, जैसे मैंने खुदा से अच्छा अपना कनेक्शन किया, जो अपनी लजर पजर वाली लाइफ थी उसको ठीक किया, अपने अगुओं के साथ एक अच्छा कंटिन्यूटी में रहा, कंटिन्यूटी में बना हूँ,
वैसे ही पास्टर जी मैं अपने आज के जो युवा जनरेशन है मैं उनको बोलना चाहूंगा कि एक अच्छा डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है, अच्छी अगुवाई का होना बहुत जरूरी है, जिससे कि अपनी जो फाइनेंशियली या फिजिकल लाइफ के अंदर हमें सक्सेस अगर होना है, स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर हमें आगे बढ़ना है, तो इससे हमें खुदा के साथ कनेक्शन होना पड़ेगा। अदरवाइज कोई, मैं ऐसा मानता हूँ कि पास्टर जी कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी रास्ता शॉर्टकट नहीं है। खुदा के साथ चलने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी ऐसा वो सिस्टम नहीं है कि अगर हम खुदा से दूर होके कि अब सक्सेस हो जाएंगे, तो वो तो कोई सिस्टम है ही नहीं, वो तो अपने मान ही नहीं सकते। और युवाओं को मैं ये कहना और भी बोलना चाहूंगा कि खुदा के साथ जुड़ो, खुदा की अपने अगुओं के साथ जुड़ो। जैसे मैंने ऑसम ग्रेस से अपने लिए कभी एक सिलेक्शन नहीं होता था, आज 5 सिलेक्शन मुझे खुदा ने जैसे दिए। तो ऐसा नहीं है कि युवा और कोई नहीं कर सकता। जैसे भी अपने अगुओं के साथ अच्छे कॉन्टेक्ट बनाइए, खुदा के साथ जुड़िए, खुदा के कामों में हाथ बटाइए। जैसे कभी मैं एक छोटा बीज बोता था, वैसे आज मुझे खुदा ने बड़ा बीज बोने वाला बनाया। अभी भी मैं ड्यूटी पे बैठा हूँ, खुदा ने मुझे ये टाइम दिया है कि मैं अपनी टेस्टिमनी आपके साथ शेयर कर सकूं। और युवाओं को एक अच्छा संदेश ये है कि खुदा के साथ जुड़िए। जैसे खुदा ने मुझे अच्छा एक अपने पैरों पे खड़ा किया है, जैसे खुदा ने मुझे मेरा हाथ पकड़ा है, सभी का हाथ खुदा पकड़ेगा, वो कभी भी किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। आने वाली जनरेशन खुदा के आप सभी को यीशु बहुत सारी खुदा बर्क ब्लेसिंग्स करे। बहुत अच्छी गवाही के साथ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मैं भी उन जवानों को ये कहना चाहता हूँ कि वो हताश ना हो, निराश ना हो। और जैसे भाई परवीन ने एक खुशी जाहिर की कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं अपने भवन से फिर से जुड़ा हूँ, मेरे अपने अगुवे हैं, मुझे सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, मैं वैसे सक्सेस हुआ था, मैं उड़ाऊपुत्र की तरह वापस आ गया, अपने घर आ गया, तो एक बड़ी खुशी जाहिर हुई। और उसके बाद अलग से घोषणाएं हो गई। हालेलुया। तो मैं लोगों से ही कहना चाहूंगा, मैं भी उस यूथ और जवानों से कि आत्महत्या ना करें, गलत रास्ते ना चुने, गलत जी हाँ। निर्णय ना लें। जब गलत निर्णय आते हैं तो केवल आपको दुख नहीं होता, आप तो शायद आत्महत्या करके मर जाएंगे, मगर आपके साथ आपके माता मर जाएगी, आपके पिता का पूरा परिवार मर जाता है। वो आप तो मृत्यु में जाकर के सोचते हैं कि हम मर गए, पीछा छोड़ गए, मगर उनका पीछा जब तक नहीं छोड़े, जब तक उनके प्राण में निकल जाएंगे। हर दिन आपकी कमी उन्हें खाएगी, हर दिन आपका संघर्ष जो आपके जीवन के ना होने से होगा उन्हें खाएगा। वो और दुगने गहरे दुख में चले जाएंगे। तो अगर आपको अपने परिवार में कोई अड़चन है, कोई चीज सीखना है, तो आप सबसे बड़ा एक ही बात है कि अपने अगुओं के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने पिता के साथ, अपनी माता के साथ क्या करें, बैठ करके क्या करें, सुलह करें, समझौता करें, बातचीत करें, कैसे हम इनसे निकलेंगे। अगर घर वालों को नहीं पता, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर परमेश्वर भेजेगा जो आपको रास्ता बताएगा। परमेश्वर ने कहा तो ढूंढ ले, तो ढूंढ ले, तो ढूंढने वालों को मिलेगा, खटखटाने वाले को उसके लिए दरवाजा खुल जाएगा। अगर हम परमेश्वर के साथ दरवाजा खटखटाते हैं तो परमेश्वर उसकी लाइफ को परिवर्तन करता है। जबकि प्रवीण भाई ने बताया कि वो प्रभु को नहीं जानते थे, प्रभु को नहीं जानते थे, मगर प्रभु को नहीं जानते फिर भी परमेश्वर उन्हें आशीष दी। फिर भी परमेश्वर उन्हें, उनकी ना कोई जात, ना कोई पात, ना कोई धर्म, ना कोई काला ना पीला, उनकी हाइट, उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई नहीं देखी, मगर परमेश्वर ने उनकी नीड को देखा। आज परमेश्वर मेरे प्रिय बहनों भाइयों आपकी नीड को देखना चाहता है। जितने भी लाइव सत्संग देख रहे हैं, देखेंगे, सुनेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, मेरी दुआ है कि आप यदि उन बातों से निकलना चाहते हैं जो अपने जीवन में जूझ रहे हैं, तो आप एक अच्छे संदेश के साथ इसी चैनल पर आप जुड़े और आशीषित हो। तो परवीन जी, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। अच्छी गवाही के लिए धन्यवाद, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, आज इस समय तेरे बेटे परवीन सिंह को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, जिनको खुदा एक सिलेक्शन की भी आशा नहीं थी प्रभु, आपने उन्हें 5 रास्ते दे दिए। किसी को दुगना अभिषेक मिला, लोग दुगना मांगते हैं, मगर 5 गुना अभिषेक मिला खुदा के। चुनाव कर ले तुझे किस रास्ते में जाना। प्रभु यीशु मसीह, आपने इन्हें बेस्ट दिया है क्योंकि इन्होंने अपने जीवन का बेस्ट हिस्सा आपको दिया है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह जो इस समय इस गवाही को सुन रहे हैं, सुनेंगे प्रभु, जो विश्वास करेंगे, धीरज पाए और वो शांति पाए, वो भी इन्हीं पद चिन्हों पर चल करके अपने जीवन में विश्वास योग्यता में चल करके खुदा
अपने बीज बो करके, अपना जीवन दे करके, अपनी प्रार्थनाएं करके, अपने उपवास करके खुदा अपने जीवन को सफल बनाए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आपका वचन कहता है आप किसी का पक्षपात नहीं करते। हालेलुया। हर एक वो जाति जो परमेश्वर पिता, जो व्यक्ति हर जाति में से किसी भी कुल का हो, जो परमेश्वर तुझसे तेरा भय मानता, तेरा आदर करता है, वो तुझे अच्छा लगता है खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी मदर के लिए जिन्हें आपने चंगा किया, इनके फादर के लिए, इनके भाइयों के लिए, परमेश्वर उनके ऊपर आपका और अनुग्रह बना रहे प्रभु। और पिता परमेश्वर जैसे इनके लिए प्रोफेसी ने इनकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया प्रभु, 30 साल ही नहीं मगर पूरी लाइफ बदल गई खुदा, एक अच्छा ओहदा ही नहीं मिला खुदा, उसके लिए हम आपका शुक्रगुजार करते हैं। दया कर, अनुग्रह दे प्रभु, सारी महिमा आपको दे, जितने लोग सुन रहे हैं उन्हीं बात से यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा यदि आपकी भी गवाही है, आपने आशीष पाई, आपकी जिंदगी में बड़ी घटनाएं घट गई हैं और आपको परमेश्वर ने प्रेम किया, आपको निकाला है, तो अपनी गवाही को में लिख भेजें। हमारे नंबर है 9582451810, 9582457976, दोनों व्हाट्सएप नंबर है। सुबह 10 बजे खुल जाते हैं, रात के 8 बजे तक ओपन रहता है, मंडे टू फ्राइडे। और हमारा लाइव सेशन जो है सुबह 7:30 बजे ओपन होता है। इसी चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। अच्छा वचन सुनने के लिए, आप अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आप जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हालेलुया। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। गवाही सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही गवाहियों के साथ आप भी आशीषित हो सकते हैं। आप भी अपनी गवाहियों को हमें भेजें। अपनी गवाहियों को भेजने के लिए हमें दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। प्रभु आपको आशीष करे। हर दिन वचन सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।